सभी जातियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की भर्ती के बारे में। आपको पता है रिजल्ट इसका डिक्लेयर हो चुका है और जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई आगे की अपनी जो भी तैयारी है फिजिकल मेडिकल वगैरह की वो तैयार रखो, क्योंकि बहुत जल्दी इसका प्रोसेस होगा और सारी चीजें एक साथ आपकी कंप्लीट होंगी। और जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनके अंदर ये है कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या इसकी वेटिंग लिस्ट वगैरह का कोई प्रोसीजर रहेगा। तो इसके बारे में एक ऑफिशियल अपडेट आई थी जो कि इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो को एक बार अंत तक देख लेना, क्योंकि आपका ये जो वेटिंग लिस्ट वाला मेन जो चीज है वो आपकी एकदम से क्लियर हो जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में रेगुलर आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो रिसेंटली एक अपडेट निकल के आई थी एसएससी की तरफ से, अगर आप देखेंगे तो इसमें एज पर द पॉलिसी कमीशन एसएससी डज नॉट मेंटेन द वेटिंग लिस्ट और रिजर्व लिस्ट इन द रेस्पेक्ट ऑफ मल्टी फैक्टर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इट। तो इनकी तरफ से बताया गया था कि एसएससी कोई भी वेटिंग लिस्ट आपकी मेंटेन नहीं करती है। ये आपको पता है कि हर बार अगर आप देखेंगे तो एसएससी जीडी की भर्ती में आप देखो तो हर बार आपकी जो पोस्ट है वो वैकेंट रह जाती है, यानी खाली रह जाती हैं। यानी जैसे मान लो 50,000 वैकेंसी है तो 50,000 में से आप देखेंगे कम से कम 10 to 15% तो जो आपकी वैकेंसीज हैं वो खाली रह ही जाती हैं हर बार। और ये हर बार का नाटक है, आपकी कितनी भी वैकेंसी आई 10 से 15% आपकी वैकेंसी हर बार बेकार चली जाती हैं। अब ऐसे में कैंडिडेट ये प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से कोर्ट का सहारा लेके किसी भी लीगल प्रोसेस से वेटिंग लिस्ट जारी हो जाए, जिससे कि कम मार्क्स वाले जो कैंडिडेट है उनका भी सिलेक्शन हो जाए। और कहीं तक ये वैलिड भी पॉइंट है, क्योंकि ऐसा समझो कि अगर कोई बच्चा 141 नंबर लाके सेलेक्ट हो रहा है और किसी बच्चे के 140 नंबर है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो वास्तव में तो ये कैंडिडेट जो है जिसके 140 नंबर है वो भी योग्यता रखता है, क्योंकि वो इतने नंबर लेके आ रहा है तो सेलेक्ट होना चाहिए जब आपकी वैकेंसीज खाली जा रही हैं। बट ऐसा होता नहीं था कि एसएससी यहाँ पे कोई भी अपनी वेटिंग लिस्ट बनाती नहीं है और उनका कोई प्रोसीजर नहीं है। इसकी वजह से जब कैंडिडेट कोर्ट जाता है तो कोर्ट जाके समय एंड पैसा दोनों चीजें अपनी व्यर्थ करता है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आपको एडवाइस करता है कि कोर्ट चले जाओ और इससे ये सारी चीजें हो जाएंगी, सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि ये चीज समझ लो वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन इन्होंने कुछ लेके आए हैं वो आपके लिए जरूरी है। इससे आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पे however it has been observed by the commission that after final result some vacancies remain unfilled। तो यहाँ पे बताया गया है कि एसएससी के द्वारा नोटिस किया गया है कि फाइनल रिजल्ट के बाद जो कुछ वैकेंसीज रह जाती हैं वो खाली रह जाती हैं आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। Therefore, in endeavor to fill all the notified vacancy to maximum, the commission is contemplating to introduce a scheme for single round of post allotment sliding seeking to fill up अनफिल्ड वैकेंसीज। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक सिंगल राउंड एक पोस्ट अलॉटमेंट का स्लाइडिंग सीकिंग के जरिए जो वैकेंसीज आपकी होंगी अनफिल्ड वैकेंसीज, ऐसे समझो कि भाई 50,000 वैकेंसी निकली और 7,500 वैकेंसी खाली रह गई, तो एक सिंगल राउंड प्रोसेस चला के ये जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं इन वैकेंसीज को भरा जाए। क्योंकि ये वैकेंसी वेस्ट हो रही है उसका फायदा क्या है, जब रिक्रूटमेंट निकला है तो मैक्सिमम जो पोस्ट हैं वो फिल्ड होनी चाहिए। इसी की वजह से यहाँ पे एसएससी इस पे विचार कर रहा है, क्योंकि एसएससी ने देखा है कि मोस्ट ऑफ जो वैकेंसीज रहती हैं वो फाइनल के बाद जो वैकेंसीज हैं वो खाली रह जाती हैं। तो रिपोर्टेड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू एक्सटेंडेड कट ऑफ implementation of this sliding scheme is subject to the approval of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बोला है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल का विषय है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद जब ये अप्रूवल मिल जाएगा ऑफ इंडिया, इफ अप्रूव्ड कंप्लीट मॉडलिटीज ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन विल बी नोटिफाई द कमीशन ऑन इट्स वेबसाइट। तो यहाँ पे बोला है कि जब अप्रूवल मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो इसकी जो कंप्लीट डिटेल होंगी वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो सबसे पहली बात है कि देखो अब तक इस बारे में कोई प्रोविजन नहीं था, कोई स्टेप भी नहीं लिया गया था, लेकिन अब ये चीज निकल के आ रही है कि एसएससी की तरफ से इस चीज को लेके स्टेप लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए प्रपोजल भेजा गया है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव करती है तो इसके बाद एसएससी इसमें जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन है वो अपनी साइट पे बता देगा कि किस तरीके से आपकी वेटिंग लिस्ट बनेगी। ये एक जो चीज है वो आपके अभी फेवर में दिख रही है, क्योंकि कोर्ट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है। तो इनका यही है कि जो भी वैकेंसीज रहती हैं बैकलॉग वाली अगली भर्ती में आपकी इंक्लूड होके आ जाती हैं। तो इस वजह से कोर्ट में तो आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर ये चीज अप्रूव्ड हो जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो आप समझो कि 2025 वाली वैकेंसी है, ठीक है, 2025 वाली वैकेंसीज है, हो सकता है कि इसमें ये भी बोल दें कि जो ऑन गोइंग आपकी वैकेंसीज हैं
ऑन गोइंग वैकेंसीज पे भी एप्लीकेबल कर दें। लेकिन जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि आफ्टर अप्रूवल ये चीज क्लियर होगी और ये डिटेल में इंफॉर्मेशन जारी करेंगे। तो अगर ये चीजें जल्दी हो जाती हैं तो ऐसे में संभावना भी रहेगी कि इसके लिए कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। इससे मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो ऐसे रहते हैं कि लास्ट में लटक जाते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उन्हें काफी ज्यादा फायदा इससे हो सकता है। बाकी का देखो, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, सारे कैंडिडेट के दिमाग में एक सवाल रहता है कि भी हमारा एसएससी जीडी में नहीं हुआ, आरपीएफ में भी नहीं हुआ, तो क्या करें। तो देखो, करना क्या है, आपके पास कोई दूसरा सॉल्यूशन तो है नहीं सिवाय तैयारी के। तो जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है जिनके लिए आप अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, आप उनकी तैयारी करो और उन्हें पहले से ही टारगेट कर लो। और जो अपनी कमियां हैं उन्हें आप फाइंड आउट करोगे किस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और अगर आपने वो फाइंड आउट कर ली तो निश्चित तौर पर अगली बार आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो अगर जो बच्चा लगा हुआ और मेहनत कर रहा है, तो आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, लेकिन एक दिन जरूर उसका सिलेक्शन होगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लो। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है और लगातार तैयारी करते रहना है। अपनी कमियों को ढूंढो और उन कमियों पे काम करो और सिलेक्शन लो। यही प्रोसेस है। और एक अच्छा जो भी कॉम्पिटिटर होता है वो यही करता है, जो कंपटीशन में है। एक प्रतियोगी छात्र इन सारी चीजों को एनालिसिस करता है और अपना सिलेक्शन निकाल ले जाता है। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर होगी संभावना है। लेकिन जब तक अप्रूवल नहीं आ जाता तब तक वेटिंग लिस्ट का जो भी प्रोसेस है वो क्लियर नहीं होगा। और एक और चीज है कि जो भी इससे संबंधित इंफॉर्मेशन होगी वो रेगुलर आपको मिलती रहेंगी, तो कनेक्टेड रहिएगा। बाकी का हर एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। 2026 की न्यू वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस है, आपको पता है। अक्टूबर में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अभी आपकी एज लिमिट बची हुई है, तो उसकी तैयारी में अभी से जुड़ जाओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।